समाजवादी पार्टी के नेता राजेश सैनी ने निलंबित थानाध्यक्ष अनुज सैनी के समर्थन में उतरकर उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वे थानाध्यक्ष के पक्ष में आंदोलन चलाएंगे। इसके लिए उन्होंने सैनी समाज के लोगों से समर्थन मांगा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गोंडा थाने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और तत्कालीन थानाध्यक्ष के बीच में हुए विवाद के बाद अब दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप तथा राजनीति का दौर चल रहा है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के नेता तथा भागीरथ सेना के वरिष्ठ पदाधिकारी राजेश सैनी ने थानाध्यक्ष अनुज सैनी के समर्थन में खुलकर आंदोलन करने का निर्णय लिया है। एएन न्यूज से बातचीत करते हुए राजेश सैनी ने कहा कि वे निलंबित थानाध्यक्ष अनुज सैनी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन चलाएंगे, जिसके लिए उन्होंने समूचे सैनी समाज से समर्थन देने की भावुक अपील की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार तथा भाजपा विधायक पर तानाशाही करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इस प्रकरण की जांच किसी रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाने की मांग की और कहा कि मामले में निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हमारे तरफ स्टेप उठाया, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हमने आवाज़ उठाई है। पूरी पार्टी उनके साथ खड़ी है। भागीरथ सेना जो देश का सैनी समाज का सबसे बड़ा संगठन है, जिसमें 2 से 3 लाख लोग जुड़े हैं, वो पूरी लड़ाई उनकी लड़ता है। भागीरथ सेना ने अब तक प्रदेश में उनके अनुज सैनी के समर्थन में, भाजपा विधायक के विरोध में 1156 पुतले फूके हैं, जबकि घोषणा राष्ट्राध्यक्ष द्वारा 1000 पुतले की गई थी। अब लेकिन थोड़ा सा ये भी है कि समाज हमारा नॉन पॉलिटिकल है। सैनी समाज पॉलिटिक्स में थोड़ी कम रुचि लेता है, तो उसी में अब देखने को मिल रहा है कि इतने बड़े अपमान के बाद विधायक ने थाने में घुसकर हमारे सैनी समाज के एक अफसर को मारा, ईमानदार अफसर को, और मारने के बाद भी हम उन युवाओं से कहना चाहते हैं, सैनी कुशवाहा साकमोर समाज के युवा हैं, इतने बड़े अपमान के बाद आखिर वो चुपचाप घर कैसे बैठे हैं। अगर यही घटना किसी अन्य समाज के अफसर के साथ हुई होती तो निश्चित ही आज कम से कम देश और प्रदेश में देखने लायक स्थिति ये होती, सड़कों पर उतर के आंदोलन हो रहा होता, विधानसभाएं रुक गई होती, संसद रुक गई होती, चक्के जाम हो जाते। लेकिन हमारे समाज का युवा आज भी घर बैठा है, ये हमारे लिए बहुत ही दुखद स्थिति है। और अगर हमारे समाज के युवाओं ने आवाज़ बुलंद की तो निश्चित ये मान लीजिए कि समाज के युवा ये समझ लें, सैनी समाज के लोग ये समझ लें कि हमारी राजनीतिक और सामाजिक जो स्वाभिमान की स्थिति है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगी अगर आज हम चुप बैठे तो क्या अपील आप करना चाहेंगे समाज के युवाओं से? नहीं, हमारी अपील है कि उनको मतलब इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए, आगे निकल के आना चाहिए। और हम बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, उसमें आपको भी आमंत्रित करेंगे। सभी प्रमुख टीवी चैनल होंगे, सभी समाचार पत्र के लोग होंगे। हम मीडिया के माध्यम से एक आह्वान करेंगे अभी आने वाले समय में कि बहुत जल्दी हम हो सकता है कि विधानसभा घेराव करें भागीरथ सेना के माध्यम से। फिलहाल इस मामले की जांच उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो तथा विभिन्न लोगों के बयानों को भी जांच में शामिल किया गया है। देखना होगा कि मामले की जांच पूरी हो जाने के बाद आखिर किसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इधर इस खबर की कवरेज के लिए सहयोगी दिलीप कुमार के साथ प्रभारी प्रदीप पंडित, एएन न्यूज अलीगढ़, उत्तर प्रदेश।